Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about Census 2025 as a comprehensive citizen registry. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecture and national news. So let's get started with our topic. Okay, before moving ahead with our topic, I would like to tell all the people who are they are in our yearly subscription. आपकी मैगजीन जो है इट वुड बी लाइक जो नवंबर की मैगजीन है वो आपको ये जो अपकमिंग वीक है उसके स्टार्टिंग तक प्रोवाइड कर दी जाएगी. ओके सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेंसस एंड एनपीआर है. देखो यहाँ पे आपको एक टर्म देखने को मिल रही होगी विच इज ये देखो फर्स्ट लाइन में विच इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री, जिसको हम आगे शॉर्ट टर्म में एनपीआर बहुत बार यूज करने वाले हैं, राइट. तो सबसे पहले देखो सेंसस और एनपीआर के बीच में जो कनेक्शन है ना वो जान लेते हैं. देखो सेंसस हर 10 साल में एक बार कंडक्ट होता है और इस बार का जो सेंसस है वो कोविड की वजह से डिले हो गया और अब सेंसस 2025 में कंडक्ट होगा. सेंसस में देश की पॉपुलेशन के बारे में बेसिक डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. फॉर एग्जांपल नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस. लेकिन देखो अभी जो 2025 का सेंसस है ना उसमें क्या होगा, उसमें एनपीआर को भी इंक्लूड किया जाएगा एक अलग से एक्सरसाइज के रूप में, राइट. ये एनपीआर एक कदम है या फिर हम कहें एक कदम है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे. कैसे कि जो एनपीआर की जो 2025 के सेंसस है ना वो उसके साथ एनपीआर कंडक्ट किया जा रहा है. इसका मकसद ये है कि देश में एक डेटाबेस बनाना और वो डेटाबेस में सिटीजन एंड नॉन सिटीजन को अलग करना. देखो हमारे देश में ना जो लोग रहते हैं ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सिटीजन हैं. आप देख लेते हो कि नेपालीज भी हैं, भूटानीज भी है और बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे रेजिडेंट है लेकिन वो हमारे देश के नागरिक नहीं है और अभी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है भी नहीं. सो ये जो हम ये अलग से एनपीआर की एक्सरसाइज कर रहे हैं 2025 के सेंसस के साथ वो हमें इसी चीज में हेल्प करेगा, राइट. अभी देखो ये जो एनआरसी आपने ये भी सुना होगा. जो आपका एनआरसी है वो अपना मैंडेट कहाँ से लेके आता है, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का ही मतलब हम कहते हैं कि वो वहां से अपना मैंडेट लेके आता है. अब ये जो सेंसस में एनपीआर को इंक्लूड किया गया है वो फर्स्ट स्टेप है किस चीज का कि हम एक इस्टेब्लिश कर पाए नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, राइट. इनिशियली अगर हम देखें कि हमने ये कॉन्सेप्शनलाइज कहाँ से हुआ था 1991 के सेंसस के बाद. एनआरआईसी जो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन है उसने अपनी सिग्निफिकेंस को गेन किया था. कब? जब रिकमेंडेशन दी गई थी सुब्रमण्यम कमेटी के द्वारा कारगिल वॉर के बाद जो 1999 में हुई थी आपकी, जिसमें हमें इस चीज की इंपॉर्टेंस पता चली थी कि कितना जरूरी है एक रोबोस्ट डेटाबेस होना जिसमें सिटीजन और नॉन सिटीजन का पता चलता है, राइट. अभी देखो ये जो रिकमेंडेशन है उसकी वजह से क्या हुआ था, सेक्शन 14A एक्ट में ऐड हुआ था जिसमें ये पता चला था कि कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन सारे इंडियन सिटीजन की और उनको एक आइडेंटिटी कार्ड इशू होगा जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा उनके सिटीजनशिप स्टेटस को लेके, राइट. काफी सारे पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए गए जैसे मल्टी पर्पस नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, फिशरमैन आइडेंटिटी कार्ड जो कि इंप्लीमेंट किया गया है विद वेरियस डिग्री ऑफ सक्सेस, राइट. अभी देखो एनआरआईसी जो है उसका एम क्या है, प्राइमरी वो उसका एम है कि हम नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करें मेंटेन करके एक वेरीफाइड सिटीजन रजिस्ट्री. बट ये एडिशनल बेनिफिट्स भी ऑफर करता है जैसे हम आइडेंटिटी को की जो वेरिफिकेशन उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, आइडेंटिटी के फ्रॉड को रिड्यूस कर सकते हैं, डुप्लीकेशन आपको कम देखने को मिलेगी. उसके अलावा टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स एनेबल हो जाएंगे जो इंश्योर करेंगे बेनिफिट्स रीच सिर्फ एलिजिबल रेसिपेंट्स को. एनपीआर एक इनिशियल स्टेप है अगर हमें इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, जिससे सबसे पहले एनपीआर की मदद से ही हम क्या कर पाएंगे, सिटीजन्स को नॉन सिटीजन से डिफरेंशिएट कर पाएंगे थ्रू मल्टी फेज प्रोसेस जिसमें डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक डेटा जो है यूजुअल रेजिडेंस का कलेक्ट किया जाएगा, राइट.
अभी ये मल्टी फेज प्रोसेस में काफी की स्टेप्स है। सबसे पहला की स्टेप जो है वो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है। देखो, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस को क्रिएट किया जाएगा कैसे? डेमोग्राफिक डाटा को कंपाइल करके एक हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के थ्रू सेंसस में। दूसरी जो चीज होगी वो बायोमेट्रिक डेटा को कलेक्ट किया जाएगा सो दैट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को एलिमिनेट कर दिया जाए। राइट, नेक्स्ट वी हैव पब्लिक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, उनको इन्वाइट किया जाएगा सो दैट ट्रांसपेरेंसी हो। फिर फर्दर वेरिफिकेशन और अपील प्रोसेस चालू होगी जिसमें रेजिडेंट्स को अलाउ किया जाएगा टू चैलेंज रिकॉर्ड्स, जिससे एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी जो है वो क्या होगी? एनहांस होगी। नेक्स्ट जो होगा वो होगा डिटेल्ड इंक्वायरीज की जाएगी सिटीजनशिप के स्टेटस में, जो कंडक्ट की जाती है टू फाइनलाइज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो डिस्टिंग्विश करेंगे सिटीजन्स को नॉन सिटीजन से। ये प्रोसेस कहीं ना कहीं इशू करेगा आइडेंटिटी कार्ड। राइट राइट। अब 2011 के सेंसस डिटेल्स में हमने क्या क्या देखा कि इंडिविजुअल्स का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, फैमिली रिलेशनशिप, रेजिडेंसी एंड सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कलेक्ट किया गया था। अभी जो 2025 का सेंसस है उसमें भी माना जा रहा है कि सेम ही पैटर्न यूज किया जाएगा। बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन ये प्रोबेबली एक्सक्लूड किया जाएगा बिकॉज ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है आधार डेटाबेस के थ्रू। राइट, नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि क्या कनेक्शन है किस चीज में इस एक्सरसाइज को इंक्लूड करने का, जब हमारे पास ऑलरेडी आधार कार्ड एग्जिस्ट करता है। देखो, ये एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे जानना, दैट इज व्हाट। अब यहाँ पे देखो कि जो आधार कार्ड है ना और एनआरआईसी है उनके अलग अलग पर्पस है। आधार कार्ड में आपका 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है? नंबर है, जो इशू किया जाता है बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया को रिगार्डलेस उनके सिटीजनशिप के। ये प्राइमरी सर्व करता है एज अ बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल जो लिंक करता है रेजिडेंट्स को सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज, बैंकिंग हो गया, सब्सिडीज हो गया, डिजिटल आइडेंटिटी। राइट, जहां की एनआरआईसी जिसका एम है कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजन की रजिस्ट्री करना, जबकि आधार का फोकस सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे है। राइट, और एनआरआईसी एक सिटीजनशिप वेरिफिकेशन सिस्टम है जहां पे प्रूफ मैंडेटरी है सिटीजनशिप का। देखो, आधार ब्रॉडली इंक्लूड करता है सारे रेजिडेंट को, जबकि एनआरआईसी सिर्फ डेफिनेटिव रिकॉर्ड सिटीजनशिप का रखेगा। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री है बट इनके डिस्टिंक्ट रोल है इंडिया के गवर्नेंस में और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। राइट, अभी देखो, असम एक ओनली ऐसी स्टेट है जहां पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अपडेट किया गया है 2019 में, इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, पर्टिकुलरली कहां से? बांग्लादेश से। और ये प्रोसेस ने कंसर्न्स भी रेज किए थे काफी एक्यूरेसी और फेयरनेस को लेके, बिकॉज काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स थी जिसकी वजह से काफी रूरल और लेस एजुकेटेड रेजिडेंट्स जो है इस क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर पाए। ये जो प्रोसेस हुआ ना नेशनल एनआरआईसी, तो असम का जो एनआरआईसी है उसको गाइड किया गया बाय असम अकॉर्ड, जिसने इम्पोज किया यूनिक कंडीशंस भी सो दैट इन लोगों को इंक्लूड किया जाए। असम का एक्सपीरियंस हाईलाइट करता है कि कितने ह्यूमैनिटेरियन और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज देखने को मिलेंगे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जब हमें इंप्लीमेंट करना होगा नेशन वाइड एनआरआईसी। राइट, कंसर्न है डेटा प्राइवेसी को भी लेके और पोटेंशियल मिसयूज को भी लेके, किस चीज का? डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन की। देखो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है आधार के केस में लेके, तो हमें एक रोबोस्ट डेटा प्रोटेक्शन की जरूरत है इस चीज को पूरे फुली चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। और जो रोबोस्ट डेटा प्रोटेक्शन वो काफी वी कैन से काफी स्केप्टिकल है हम उस चीज को लेके। हमें कुछ फेयर्स भी हैं पर्टिकुलरली फॉर कम्युनिटीज जिनके पास लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन है, उनको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। सिटीजनशिप को वेरीफाई करने के साथ साथ लार्ज स्केल प्रोसेस पे काफी लॉजिस्टिक, काफी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इस प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करने की। और वी नीड टू अवेयर द पब्लिक थ्रू कैंपेन्स ऑल्सो। राइट, एनआरआईसी एक इनिशिएटिव है जो सिटीजनशिप को विजिलेंट रहने के लिए कहता है, एक्टिवली एंगेज रहने के लिए कहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। और जो गिवन स्केल ऑफ एफर्ट्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिपेंड करती है किस पे? सिटीजनशिप के बीइंग वेल इन्फॉर्म, प्रोएक्टिव और डिलीजेंट होने पे। राइट, अगर हमने अंडरस्टैंड कर लिया उनके राइट्स को तो हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, उनके कंसर्न्स को वॉइस कर पाएंगे और सिटीजनशिप इंश्योर करेंगे कि एनआरआईसी इंक्लूसिव है, इक्विटेबल है और इफेक्टिव भी है। राइट, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.